और आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th इंग्लिश के थर्ड चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका नाम है डीप वाटर और इसके लेखक हैं विलियम डगलस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद इस चैप्टर में आपके लिए कोई भी डाउट शेष नहीं बचेगा। बहुत ही बारीकी से और बहुत आसान शब्दों में मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं चैप्टर की। तो आपके चैप्टर का नाम है डीप वाटर। डीप मतलब गहरा, वाटर मतलब पानी, तो यानी गहरा पानी। नाम तो इसका है गहरा पानी यानी कि डीप वाटर, बट वास्तव में ये जो कहानी है, इस कहानी में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे हम हमेशा डरते रहते हैं, लेकिन जिससे हम डरते हैं अगर हम उसका सामना करने पर अड़ जाएं या जीवन में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि हमें उसका सामना करना पड़े, अर्थात हमें हमारे डर का सामना करना पड़े, तो वो जो डर होता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आसान शब्दों में अबाउट द लेसन इतना ही है। चलिए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं ताकि आप आसान शब्दों में इसे समझ सकें। तो हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। तो कहते हैं कि इट हैड हैपेंड, ये घटित हुआ, व्हेन तब, जब, आई वाज 10, मैं 10 और अथवा 11 ईयर्स ओल्ड वर्ष का था। तो इट हैड हैपेंड ये तब शुरू हुआ व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। क्लियर है। आई हैड डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया, टू लर्न टू स्विम, तैराकी सीखने का, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने तैरना सीखने की ठान ली। देयर वाज अ पूल, पूल यहाँ पे वैसे तो पूल का मतलब होता है तालाब, बट यहाँ पे पूल से मतलब है स्विमिंग पूल से, ठीक है। तो देयर वाज अ पूल, एक तालाब था, एट द YMCA इन याकिमा, तो याकिमा में YMCA के अंदर पूल, एक तालाब था, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ठीक यही अपॉर्चुनिटी अवसर ऑफर देता था, जो ठीक यही अवसर देता था। क्लियर है कि देयर वाज अ पूल, एक तालाब था यानी कि स्विमिंग पूल था, एट द YMCA इन याकिमा, ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैं कहूँ कि आपकी स्कूल में 9वीं क्लास के अंदर एक डस्टर है, ठीक है। तो उसी प्रकार कि याकिमा में YMCA के अंदर एक तालाब था, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ठीक यही अवसर देता था। कौन सा अवसर? तैराकी सीखने का। क्लियर है यहाँ तक? मैं डाउट्स नहीं चाहता, इसलिए आराम से समझते चलिए। आगे कहते हैं कि द याकिमा रिवर, वास्तव में यानी यहाँ पे एक नदी का वर्णन किया गया, उसका नाम है याकिमा नदी। तो द याकिमा रिवर, याकिमा नदी वाज ट्रिचोरियस, खतरनाक थी। याकिमा नदी खतरनाक थी। मदर कंटिन्यूली, मदर यानी माता, जो माँ थी मेरी, कंटिन्यूली लगातार, वार्नड चेतावनी देती थी, अगेंस्ट इट इसके खिलाफ। माँ हमेशा इसके खिलाफ चेतावनी देती थी, एंड कीप्ड फ्रेश और ताज़ा रखती थी, इन माई माइंड मेरे मन में, द डिटेल्स, डिटेल मतलब होता है वर्णन, जानकारी, तो वर्णन करती थी यानी वो जानकारी को ताज़ा रखती थी, ऑफ ईच ड्राउनिंग, ड्राउनिंग मतलब होता है डूबना, इन द रिवर नदी में, नदी में हर, ईच मतलब हर, प्रत्येक, तो हर डूबने की घटना या वर्णन का वो मेरे मन में ताज़ा रखती थी। ठीक है, फिर से डाउट्स देखिए। सबसे पहले इतना समझिए कि मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, माँ हमेशा इसके खिलाफ चेतावनी देती थी। अब नीचे आ जाइए कि ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और नदी में प्रत्येक डूबने की घटना या नदी में प्रत्येक डूबने की बात का वर्णन, कीप फ्रेश इन माई माइंड, वो मेरे मन में ताज़ा रखती थी। क्लियर हो गया? कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, कि डूबने की प्रत्येक घटना का वर्णन, कीप्ड फ्रेश इन माई माइंड, वो मेरे मन में ताज़ा बनाए रखती थी। ठीक है,
बट द YMCA पूल, बट लेकिन द YMCA पूल, YMCA का जो स्विमिंग पूल था, तालाब था, वह सेफ व सुरक्षित था। लेकिन YMCA का पूल यानी तालाब सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। देखिए, पूल में दो तरह से आप एंटर कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप जंप कर सकते हैं, दूसरा आप धीरे धीरे पानी के अंदर जा सकते हैं। तो धीरे धीरे जो होता है उसमें स्टेप्स बने होते हैं, यानी सीढ़ियाँ बनी होती हैं। तो सीढ़ियों से आप धीरे धीरे नीचे जा सकते हैं, या फिर आप दूसरी तरफ से डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वही कहते हैं कि इट वाज ओनली 2 और 3 फीट डीप। ये इट वाज ओनली, ये केवल 2 और 3, 2 या 3 फीट डीप, 2 या 3 फुट गहरा था। एट द सॉलो एंड, सॉलो एंड मतलब उथले किनारे से, उथला किनारे यानी जिस तरफ सीढ़ियाँ बनी होती हैं। ठीक है, तो उथले किनारे से ये केवल 2 या 3 फीट गहरा था। तो 2-3 फीट गहरा है तो डूबेंगे तो बिल्कुल नहीं उसमें। एंड वाइल इट वाज 9 फीट, और ये 9 फीट गहरा था, डीप मतलब गहरा, और ये 9 फीट गहरा था एट द अदर, दूसरे किनारे से, और दूसरे किनारे से यानी दूसरी तरफ से ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप, और ये जो गहराई थी वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। यानी दूसरे किनारे से आप जब जंप करेंगे तो डायरेक्ट आपको 9 फीट की गहराई मिलेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो वो 10 फीट, और आगे तो 11, और आगे 12, और आगे 20, इस तरह से बढ़ती रहती थी। ग्रेजुअल मतलब वो गहराई धीरे धीरे बढ़ती रहती थी। तो आई गॉट अ पेयर, सबसे पहले पेयर का मतलब समझिए। पेयर का मतलब होता है एक जोड़ी, और एक जोड़ी के अंतर्गत दो होते हैं। ठीक है, जैसे एक जोड़ी पैर, तो यानी एक जोड़ी पैर का मतलब 2 पैर। ठीक है, तो आई गॉट अ पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ी ऑफ वाटर विंग्स, वाटर विंग्स मतलब होता है जल पर, वाटर मतलब जल, विंग्स मतलब पर, देख सकते हैं आप इमेज में। तो आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मैंने 2 जल पर लिए, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने एक जोड़ी जल पर लिए। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब की ओर चल पड़ा। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, आई हेटेड मुझे घृणा थी, टू वॉक नेक्ड इनटू इट, इसमें नेक्ड मतलब होता है नंगा। तो नंगे जाने से, एंड शो माई स्किनी लेग्स, एंड शो और देखने से, माई स्किनी लेग्स मेरे स्किनी मतलब दुबले पतले, लेग्स पैरों को। तो इसको ऐसे पढ़ना है कि वॉक नेक्ड इनटू इट, यानी जल में या तालाब में या पूल में नंगे जाने में, एंड शो माई स्किनी लेग्स और अपने दुबले पतले पैरों को शो देखने से, आई हेटेड मुझे घृणा थी। क्लियर है? फिर से कि वॉक नेक्ड इनटू इट, मैं आई हेटेड को रोक रहा हूँ यहाँ से। टू वॉक नेक्ड इनटू इट मतलब तालाब में, तो तालाब में नंगे जाने से, एंड शो और देखने से, माई स्किनी लेग्स अपने दुबले पतले पैरों को। तो तालाब में नंगे जाने और अपने दुबले पतले पैरों को देखने से, आई हेटेड मुझे घृणा थी। बट आई सबड्यूड, मैंने दबाया, माई प्राइड मेरे अभिमान को, लेकिन मैंने अपने अभिमान को दबाया। एंड डिड इट, और ऐसा ही किया, अर्थात मैं तालाब के अंदर गया। तो फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन, अवर्जन मतलब होता है घृणा। तो आई हैड एन अवर्जन, मुझे घृणा थी, टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, तो टू द वाटर पानी से, व्हेन आई वाज इन इट जब मैं इसमें होता था। ठीक है, तो फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू से ही, व्हेन आई वाज इन इट जब मैं पानी में होता था, तो आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर, तो मुझे पानी से क्या होती थी? घृणा होती थी। तो शुरुआत से ही जब मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे पानी से घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड, ये तब शुरू हुआ, व्हेन जब आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर, और मेरे पिताजी, टुक मी टू बीच, मुझे बीच पर ले गए। बीच मतलब होता है समुद्र तट। मेरे पिताजी मुझे बीच पर ले गए, इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के। ठीक है, तो दिस स्टार्टेड, ये तब शुरू हुआ, व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और मुझे मेरे पिताजी कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए, समुद्र तट पर ले गए। ही एंड आई, ही यानी वह, एंड आई और मैं, स्टूड टुगेदर एक साथ खड़े थे, इन द सर्फ, सर्फ मतलब होता है लहरें। तो कौन सी लहरें? जो टकरा रही हों, यानी मैं और वो टकराती लहरों के बीच खड़े थे। ठीक है, आई हंग ऑन टू हिम, हंग मतलब लटकना,
तो ऑन टू हिम उनको पकड़कर, तो मैं उनको पकड़कर लटका हुआ था, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं उनको पकड़े हुए था। ठीक है। एट फिर भी द वेव्स लहरों ने नॉक्ड मी डाउन मुझे नीचे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी और मुझ पर से गुजर गई। तो आई हंग ऑन टू हिम, यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं उन्हें पकड़े हुए था। एट द वेव्स फिर भी लहरें नॉक्ड मी डाउन यानी फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया, एंड स्वेप्ट ओवर मी और मुझ पर से गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, बरी मतलब होता है दफनाया जाना, तो आई वॉज बरीड मैं दफनाया हुआ था, इन वाटर पानी में, मैं पानी में दफन था। माई ब्रीद वॉज गॉन, मेरी ब्रीद मतलब होता है सांस, यानी मेरी जो सांस थी वॉज गॉन, वो रुक गई थी, मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज अ टेरर, लेकिन एक भय बैठ गया था। इन माई हार्ट, मेरे दिल में, लेकिन मेरे दिल में एक भय बैठ गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, वेव्स मतलब होता है लहरें, ओवर पावरिंग फोर्स मतलब लहरों की शक्ति, तो लहरों की शक्ति का भय इन माई हार्ट मेरे हृदय में बैठ गया था। पिताजी हंस रहे थे, लेकिन लहरों की शक्ति का भय मेरे हृदय में बैठ गया था। क्लियर है? आगे तो माई इंट्रोडक्शन, मेरा इंट्रोडक्शन यानी मेरा परिचय टू द YMCA स्विमिंग पूल, YMCA के स्विमिंग पूल से, YMCA के स्विमिंग पूल से मेरा परिचय, यानी इसे ऐसे कहेंगे कि YMCA के स्विमिंग पूल से मेरे परिचय ने रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, प्लीजेंट मतलब खुश, अनप्लीजेंट मतलब दुखी, तो रिवाइव्ड यानी ताज़ा कर देना, मेमोरीज मतलब यादों को, तो दुखद यादों को ताज़ा कर दिया। तो YMCA के स्विमिंग पूल से मेरे परिचय ने दुखद यादों को ताज़ा कर दिया। एंड स्टार्ड चाइल्डिश फियर, और स्टार्ड और भड़का दिया चाइल्डिश फियर, बचपन के डर को, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि बचपन के डर को जगा दिया। ठीक है। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया, मुझ में आत्मविश्वास आ गया। आई पैडल्ड, मैंने हाथ पैर मारा। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए जलपरों के साथ, तो मैं अपने नए जलपरों के साथ हाथ पैर मारा। आई पैडल, पैडल मतलब होता है हाथ पैर मारना। आप समुद्र थोड़ी आप तैरने गए हैं तो हाथ और पैर ही तो चलाना पड़ेगा ना तैरने के लिए। तो आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, तो माई न्यू वाटर विंग्स मेरे नए जलपरों के साथ, आई पैडल्ड मैंने हाथ पैर मारा। वॉचिंग द अदर बॉयज़, वॉच देखते हुए, द अदर बॉयज़ दूसरे बच्चों को देखते हुए। आई एम ट्राइंग टू लर्न बाई अपिंग देम, अपिंग मतलब होता है नकल करना, देम मतलब उनकी। आई एम ट्राइंग टू लर्न, और मैंने सीखने का प्रयास किया, बाई अपिंग देम उनकी नकल करके, और उनकी नकल करके मैंने सीखने का प्रयास किया। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया, 2 or 3 टाइम्स, 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर। ठीक है, यानी वो डेली जाते थे, 2-3 बार ऐसा करते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो अलग अलग दिनों पर, आई डिड 2 or 3 टाइम्स, मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, एंड वाज जस्ट और अभी अभी, फील एट ईज ये मुझे आसान लगने लगा था, अर्थात अभी अभी मुझ में आत्मविश्वास आना शुरू हुआ था। इन द वाटर, पानी के प्रति, तो पानी में अभी अभी मुझ में आत्मविश्वास आना शुरू हुआ था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, व्हेन कि तभी, द मिस एडवेंचर एक दुर्घटना, हैपेंड घटित हो गई, कि तभी एक दुर्घटना घटित हो गई। तो यहाँ से इसको फिर से देख लीजिए कि आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों पर, मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया। ठीक है। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और पानी के प्रति मुझ में अभी अभी आत्मविश्वास आना शुरू ही हुआ था कि व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, कि एक दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल, मैं पूल पर गया, मैं तालाब पर गया। व्हेन नो वन एल्स वाज देयर,
जब वहाँ पर कोई दूसरा नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, ये प्लेस यानी ये स्थान क्वाइट था, शांत था, यहाँ स्थान शांत था। द वाटर वाज स्टिल, जल शांत था। एंड टाइल्ड बॉटम, आपने देखा होगा कि स्विमिंग पूल के नीचे टाइल्स लगी होती है, तो वही कहते हैं कि टाइल्ड बॉटम। और जो टाइल लगा हुआ बॉटम था, टाइल लगा हुआ तल था, वाज एज वाइट, वो उतना सफ़ेद था, एंड क्लीन, और स्वच्छ था, एज अ बाथ टब, जितना कि बाथ टब। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि द वाटर वाज स्टिल, पानी शांत था, एंड द टाइल बॉटम, और जो टाइल लगा हुआ जो तल था वो उतना ही सफ़ेद और साफ था जितना कि बाथ टब। आई वॉज टीमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, आई वॉज टीमिड, मैं डर रहा था, अबाउट गोइंग इन अलोन, अंदर अकेले जाने से मैं डर रहा था। ठीक है, सो इसलिए आई सैट ऑन द साइड, मैं एक किनारे पर बैठ गया। सैट मतलब बैठना, ऑन द साइड मतलब एक किनारे पर, इसलिए मैं एक किनारे पर बैठ गया। ऑफ द पूल, तालाब के, टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों की प्रतीक्षा करने लगा। यहाँ पे आगे कहते हैं कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, अर्थात मुझे वहाँ बैठे अधिक देर नहीं हुई थी। इतने का मतलब है कि आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, इतने का केवल इतना ही हिंदी होगा कि वहाँ बैठे मुझे अधिक देर नहीं हुई थी। व्हेन इन केम, जब इन केम अंदर आया, अ बिग ब्रूजियर, एक पुरुष के जैसा, एक शक्तिशाली पुरुष के जैसा या आदमी के जैसा, ऑफ अ बॉय, लड़का। तो एक शक्तिशाली आदमी के जैसा दिखने वाला लड़का अंदर आया। तो आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मुझे वहाँ बैठे ज़्यादा देर नहीं हुई थी। व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय, बिग ब्रूजियर मतलब होता है शक्तिशाली आदमी जैसा, ऑफ अ बॉय, अब चूंकि वो लड़का था तो इसलिए इसको कहा कि शक्तिशाली आदमी की तरह दिखने वाला लड़का इन केम, अंदर आया। तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि मुझे वहाँ बैठे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि वहाँ पर एक शक्तिशाली आदमी जैसा दिखने वाला लड़का अंदर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, हिज चेस्ट, उसकी छाती पर थिक हेयर, घने बाल थे। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन मतलब होता है वो एक हष्ट पुष्ट शरीर वाला था। ठीक है, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा था। तो ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह हष्ट पुष्ट शरीर वाला था। विथ लेग्स एंड आर्म्स, और उसकी पैर की और भुजाओं की, आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग मसल्स मतलब आप कह सकते हैं कि लहराती हुई मसल्स, मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियाँ। ठीक है, यानी कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे कि लेग्स उसके पैर की और भुजाओं की मांसपेशियाँ रिपलिंग लहरा रही थी, अर्थात मजबूत थी। ठीक है, ही एल्ड वो चिल्लाया, हाय स्किनी, हाय पतलू, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, हाउ डू यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा, टू बी डक्ड, डूबना, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा। ठीक है, विथ दैट, इसी के साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठा लिया, एंड टोस्ड मी, और मुझे फेंक दिया, इनटू द डीप एंड, गहरे पानी में। इसी के साथ उसने मुझे उठा लिया और पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड, मैं गिरा, इन अ सिटिंग पोजीशन, बैठी हुई स्थिति में, यानी वो कहते हैं कि पानी में मैं बैठी हुई स्थिति में गिरा। स्वैलोड वाटर, मैंने पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस, और तुरंत चल पड़ा, टू द बॉटम, तल की ओर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं तुरंत ही तल पर पहुंच गया। तो वेंट एट वंस, मैं तुरंत पहुंच गया, टू द बॉटम, तल पर, यानी जैसे उसने पानी में फेंका वो तल पर पहुंच गया, यानी इतनी तेजी से उसने फेंका था। तो आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। बट नॉट एट फ्राइटेंड, लेकिन इतना भी ज़्यादा डरा हुआ नहीं था। आउट ऑफ माई विट्स, कि मैं अपना होश हवास खो बैठूं। ठीक है, मैं डरा हुआ था लेकिन इतना भी ज़्यादा डरा हुआ नहीं था कि अपने होश हवास खो दूं। ठीक है, ऑन द वे,
डाउन नीचे जाते हुए यानी डूबते हुए, आई प्लान्ड मैंने योजना बनाई, यानी जब मैं डूब रहा था तो मैंने योजना बनाई। कहने का मतलब है जब वो धीरे धीरे पानी के तल की तरफ बढ़ रहे थे यानी डूब रहे थे तो उन्होंने एक योजना बनाई कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, व्हेन की जब माई फीट मेरे पैर हिट द बॉटम ज़मीन से टकराएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, आई वुड मेक मैं एक बिग जंप एक बड़ी उछाल मारूंगा, यानी मैं तेज़ी से उछलूंगा या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू सरफेस और सतह पर आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, लाई लेट जाऊंगा, फ्लैट ऑन इट सतह पर मैं सीधा सीधा लेट जाऊंगा, ठीक है। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, एंड पैडल और हाथ पैर मारकर या फिर तैर कर टू द एज ऑफ द पूल, पूल के एज किनारे तक पहुंच जाऊंगा। फिर से कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर ज़मीन को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप तो मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस सतह पर आ जाऊंगा। एंड लाई फ्लैट ऑन इट और सतह पर यानी पानी की सतह पर मैं सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल और पैडल हाथ पैर मारकर या तैर कर पूल के किनारे तक पहुंच जाऊंगा। आगे कहते हैं कि इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन यानी नीचे का रास्ता, लॉन्ग वे डाउन नीचे का रास्ता, लॉन्ग वे बहुत लंबा था। डाउन यानी नीचे का, वे मतलब रास्ता, लॉन्ग मतलब लंबा, तो नीचे का रास्ता बहुत लंबा था। इट सीम्ड मतलब होता है प्रतीत होना, तो ऐसा लग रहा था कि नीचे का रास्ता बहुत लंबा था, यानी इतना लंबा तो आप बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे नहीं, तो आप सीधा कह देंगे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे का रास्ता बहुत लंबा था। दोज 9 फीट, वो 9 फीट, वर मोर लाइकली 19, 90 फुट की तरह लग रहे थे। वो 9 फुट 90 फुट की तरह लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच बॉटम और इससे पहले कि मैं ज़मीन को छू पाता, माई लंग्स मेरे फेफड़े वर रेडी टू बर्स्ट, फटने लगे थे, मेरे फेफड़े फटने लगे थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, बट व्हेन लेकिन जब माई फीट मेरे पैरों ने हिट बॉटम ज़मीन को छुआ, लेकिन जब मेरे पैरों ने ज़मीन को छुआ, आई समोन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, माई मतलब मेरी, समोन्ड मतलब इकट्ठा करना, तो आई समोन्ड मैंने इकट्ठा की, ऑल माई स्ट्रेंथ मेरी पूरी शक्ति, अर्थात मैंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। एंड मेक और मेड और वही किया, व्हाट आई थॉट जो मैंने सोचा था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड तेजी से ऊपर की ओर उछला, ठीक है। फिर से डाउट्स हो सकते हैं, तो बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने ज़मीन को छुआ, तो आई समोन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। एंड मेड व्हाट आई थॉट और वही किया जो मैंने सोचा था, वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड तेजी से ऊपर की ओर उछला। आई इमेजिन्ड मैंने सोचा था कि आई वुड बॉब टू द सरफेस, कि मैं सतह पर पहुंच जाऊंगा, लाइक अ कॉर्क की तरह। कॉर्क एक प्रकार की लकड़ी होती है जो पानी में बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, इमेज में आप देख सकते हैं। तो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं कॉर्क की तरह बहुत तेज़ी से ऊपर सरफेस तक पहुंच जाऊंगा। इंस्टीड इसके बजाय, आई केम अप स्लोली मैं धीरे धीरे ऊपर आया। क्लियर है। तो आई ओपन माई आइज मैंने अपनी आंखें खोली। एंड शा नथिंग बट वाटर और पानी के सिवाय कुछ भी नहीं देखा। वाटर वो पानी ऐसा था, दैट हैड अ डर्टी जो गंदा था, येलो पीला था, टिंग्स टू इट यानी गंदे पीले रंग का पानी था, यानी वो पानी गंदे पीले रंग का था, ठीक है। आप डर्टी को मैला भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे गंदा ही कहिए, ठीक रहेगा। तो वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, पानी जो गंदे पीले रंग का था। आई ग्रीव पैनिक मैं पैनिक हो गया, मैं घबरा गया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि मैं घबराते हुए रीच्ड अप ऊपर आया। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आई ग्रीव पैनिक की मैं घबरा गया, आई रीच्ड अप और ऊपर आया, एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप, एज इफ़ टू ग्रैब और पकड़ने की कोशिश की, आरोप एक रस्सी और किसी रस्सी को पकड़ने की कोशिश की। तो आई ग्रीव पैनिकी मैं घबरा गया। आई रीच्ड अप और जब मैं ऊपर आया तो एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप मैंने कोई रस्सी पकड़ने की कोशिश की।
एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, एंड माई हैंड्स और मेरे हाथों को क्लच्ड ओनली एट वाटर, सिर्फ पानी ही मिला, यानी कि मैंने सिर्फ पानी को ही पकड़ा, रस्सी नहीं पकड़ पाया। आई वॉज सफोकेटिंग, आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। यहाँ पे कह रहे हैं कि आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम जो था वो घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज़, तब मेरी आँखें, एंड नोज़ और नाक, केम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। आगे कहते हैं कि आई फील्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पे फील्ड से मतलब है हाथ पैर मारना। तो आई फील्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो मैं हाथ पैर मारता हुआ एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह तक आया। तो मैं हाथ पैर मारता हुआ पानी की सतह तक आया। स्वालोड, स्वालोड मतलब होता है पानी निगलना, एंड चोक्ड, चोक मतलब होता है गला रूंध जाना। तो मैंने पानी निगल लिया और मेरा गला रूंध गया। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू ब्रिंग माई लेग्स, ब्रिंग मतलब लाना, माई लेग्स मेरे पैरों को, अप बाहर, मैंने अपने पैरों को अप यानी ऊपर भी कह सकते हैं या फिर बाहर भी कह सकते हैं, तो आप जैसा चाहे कह सकते हैं। तो आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, आप यहाँ पे ऐसे ही कह दीजिए कि मैंने अपने टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग, लेकिन वो लटकी रही, एज डेड, डेड मतलब होता है मृत, वेट मतलब होता है भार या बोझ, तो मृत बोझ की तरह, तो मृत बोझ की तरह वो लटकी रही, लेकिन वो मृत बोझ की तरह लटकी रही। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड आपने सुना होगा, जहाँ पे पैरालाइज हो जाता है वो बॉडी ऐसा लगता है जैसे डेड हो गई, निर्जीव हो गई, हाथ पैर भी नहीं हिलते, यानी उसको बोल सकते हैं बिल्कुल संज्ञाहीन, ये पैरालिसिस, ठीक है। तो बिल्कुल संज्ञाहीन बुक में भी दिया है तो आप यूज कर सकते हैं। तो पैरालाइज्ड एंड रिजिड, रिजिड मतलब होता है जड़वत, ठीक है। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, तो देखिए कहते हैं कि अ ग्रेट फोर्स, एक बड़ी शक्ति, वाज पुलिंग मी अंडर, मुझे अंदर खींच रही थी, नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड मी, बट ओनली लेकिन केवल पानी ने हर्ड मी मुझे सुना, लेकिन मुझे केवल पानी ने सुना। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दी, ऑन द लॉन्ग जर्नी, वो बड़ी यात्रा, वो लंबी यात्रा, बैक फिर से, मैंने वो लंबी यात्रा फिर से शुरू कर दी, टू द बॉटम ऑफ द पूल, पानी के तल की, सॉरी पूल, तालाब के तल वाली या तालाब के तल की तरफ, लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा को, आई हैड स्टार्टेड बैक, मैंने दोबारा शुरू कर दिया था, ठीक है। या फिर आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं कि तालाब के तल की ओर की लंबी यात्रा को, आई हैड स्टार्टेड बैक, मैंने दोबारा शुरू कर दिया था। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। अगला पार्ट आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो